ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। सो चैतन्य महाप्रभु का मिशन प्रीचिंग का मिशन है। इनफैक्ट चैतन्य महाप्रभु के लिए रूपा गोस्वामी ने श्लोक बनाया, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। तो स्वयं कृष्ण प्रेम बांटने आए हैं, कलयुग का धर्म स्थापित करने आए हैं, संकीर्तन मूवमेंट। सो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि प्रीचिंग एक वन ऑफ द मेन एक्टिविटी है हमारी। इसलिए भक्तिवेदांत ठाकुर ने बोला कि प्राण आछे जार से हेतु प्रचार, कि जिसमें प्राण है वो प्रचार करेगा, या जो प्रचार कर रहा है उसी में प्राण है, अदरवाइज आदमी मरा हुआ है। प्रीचिंग इज लाइफ, प्रीचिंग इज एसेंस, प्रभुपाद ने बोला है। महाप्रभु का ऑर्डर भी है, जा रे देखो तारे का हो कृष्ण उपदेश, हमारा आगे गुरु होए तारे देश। जहाँ भी बोलो कृष्ण के बारे में बोलो, कृष्ण बोलो, कृष्ण भजो। भक्तिविनोद ठाकुर ने भी लिखा है, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। सारे आचार्य इसी पे फोकस कर रहे हैं और अपनी लाइफ से भी करके दिखाया उन्होंने। ऐसा नहीं सिर्फ बोल ही रहे हैं। नरोत्तम, श्रीनिवास ठाकुर, श्यामानंद पंडित, भक्ति विनोद, भक्ति सिद्धांत, शीला प्रभुपाद। इसलिए ये क्लियर है कि महाप्रभु की इच्छा है कि हम लोग प्रीचिंग करें, हम लोग इस चीज़ को फैलाएं। इनफैक्ट शीला प्रभुपाद तो बहुत ही आउटवर्ड गोइंग थे प्रीचिंग में, बहुत ही पैशनेट थे प्रीचिंग के लिए। क्योंकि शीला प्रभुपाद अपने डिसाइपल्स को बोलते थे, भाई ठीक है तुम चाइना जाओ, अफ्रीका जाओ। मैं बता रहा था ना, ब्रह्मानंद स्वामी को बोला अफ्रीका चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, जुहू में आ जाओ। जब प्रभुपाद अपना लास्ट पास टाइम्स थे प्रभुपाद के 77 में, प्रभुपाद ने ब्रह्मानंद स्वामी को बुलाया, उनको बोला कि देखो, तो कुछ इंस्ट्रक्शंस दी। एक इंस्ट्रक्शंस दी, अब तुम अफ्रीका में प्रीचिंग कर रहे हो, अफ्रीका में इंटीरियर में जाओ। दैट्स डेंजरस, क्योंकि अफ्रीका के इंटीरियर में कॉन्गो के कौन से जंगल से, कॉन्गो ही है ना, क्या है वो, क्या नाम है उस जंगल्स का, जो फेमस जंगल्स हैं जिसमें कोई जा नहीं सकता है? अमेज़न तो कहाँ है, वो तो साउथ अमेरिका में है। कॉन्गो है जंगल्स, वहाँ पे कोई नहीं आ सकता अफ्रीका में। मरना है तो चले जाओ। प्रभुपाद ने कहा इंटीरियर्स में जाओ। और प्रभुपाद ने कहा कि मेरी प्रीचिंग का सक्सेस तब होगा जब अफ्रीकन्स और हिंदू और ब्रिटिश का राज था ना, अभी भी है साउथ अफ्रीका में, तो जोहानिसबर्ग और वहाँ पे सब जगह, तो जब तीनों एक साथ हरि कीर्तन में नाचेंगे। शीला प्रभुपाद ने तमाल कृष्ण महाराज को इंस्ट्रक्शंस दी, प्रीचिंग पे ही दी थी। लास्ट मोमेंट में सबको ऑर्डर दिया था कि चलो आप करो। सो शीला प्रभुपाद की डिज़ायर ये क्लियर है कि हम लोग इस मिशन को फैलाएं। शीला प्रभुपाद ने भी बोला था कि ये इमरजेंसी सिचुएशन है। प्रभुपाद ने भी बोला था कि पूरा वर्ल्ड बहुत बड़ी रिस्क में है, हमारी ड्यूटी है इस संसार को किसी तरह बचाना, इन लोगों को किसी तरह कृष्णा कॉन्शियसनेस देना। ये शीला प्रभुपाद की इंस्ट्रक्शंस हैं, इसीलिए हमारे मूवमेंट को मिशन बोला गया। सो ऑफ कोर्स, मगर उसमें एक पॉइंट है कि प्रीचिंग करने के लिए हमें अपने आप को भी उठाना पड़ेगा, वरना हम ही गिर जाएंगे। क्योंकि प्रीचिंग क्या है? प्रचार एक तरह से प्रभुपाद ने बोला इट्स अ वॉर, डिक्लेरेशन ऑफ वॉर अगेंस्ट माया। लड़ाई है ना, लोगों से लड़ाई है। इनके इतने सारे आइडियाज़ हैं गलत, उनको हम काट के हम सही सिद्धांत स्थापित कर रहे हैं ना। आज के युग में प्रीचिंग की लड़ाई है एक। दुनिया में कोई भी भगवान को नहीं मानता, बल्कि उल्टे आइडियाज़ हैं जो कि कन्विंस कर रहे हैं कि भगवान नहीं है। उन सारे आइडियाज़ को काट के, प्लस मायावाद,
इतने सारे गुरु ऐसा मायावादी बोल रहे हैं। इसलिए भक्तिसिद्धांत ठाकुर ने कहा कि मैं तो मायावाद का जंगल ही काटता रहा। बहुत बड़ा टास्क है हमारे सामने। जब लड़ाई होती है, वॉर मतलब बहुत बड़ा टास्क है, कोई लड़ाई थोड़ी ना, और ये इट्स अ वॉर, जंग है। तो ये इस जंग को करने के लिए, जंग बहुत बड़ी चीज होती है नहीं, तो वो करने के लिए हमें स्ट्रांग बनना पड़ेगा, अदरवाइज हम मारे जाएंगे। कई सोल्जर्स मरते हैं जंग में, बट दैट्स ओके, मगर हमें थोड़ा ना मरना है। उसके लिए आपको एक्सपर्ट बनाना पड़ेगा, स्ट्रांग बनना पड़ेगा, अदरवाइज आप मर जाओगे, आप हार जाओगे। इसके लिए महाप्रभु ने कहा जन सार्थक करी परोपकार, करो परोपकार। हमारा एम स्पिरिचुअल एडवांसमेंट का है कि हम दूसरों की हेल्प कर पाए। आइडिया ये, इसलिए प्रभुपाद जितने भी वृंदावन में लोग बैठ के भजन करते थे, प्रभुपाद इतना अप्रिशिएट नहीं करते थे, क्योंकि वो लोग खुद तो स्ट्रांग बन रहे हैं भगवान की ब्लेसिंग से, मगर वो यूज नहीं कर रहे दूसरों को कृष्णा कॉन्शियसनेस देने के लिए। सो मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ ये, क्योंकि हम लोग कभी कभी भूल जाते हैं कि हम लोग को प्रीचिंग करनी है, प्रचार करना है। प्रचार मतलब हमें इस समाज से लड़ाई करनी है, उनके गलत आइडियाज काटने हैं, पाखंड दलन करना है हमें। तो एक लड़ाई बाहर है, एक लड़ाई अंदर है। इनफैक्ट क्राइस्ट ने भी बोला बाइबल में कि आई हैव कम विद अ सोर्ड। मैं कोई शांति का संदेश लेके नहीं आया हूँ, मैं तलवार लेके आया हूँ लड़ने के लिए। तो जितने भी लोग थे ना उस टाइम के, उन्होंने सोचा हाँ क्राइस्ट कह रहे तलवार लेके आए हैं, तो इसका मतलब है हम सारे रोमन्स को, हम अपनी आर्मी बना के रोमन्स को हरा देंगे उस तलवार से। क्राइस्ट ने कहा वो वाली तलवार लेके नहीं आया हूँ कि हम लोग रोमन्स को हरा के उनको भगा देंगे, वो तलवार लेके नहीं आया हूँ मैं वो तलवार लेके आया हूँ जिससे सारी आसक्तियाँ कट जाएंगी तुम्हारी, जिससे समाज में सारी भ्रांतियाँ कट जाएंगी। प्रॉफेट मोहम्मद ने ऑलमोस्ट सेम कहा है, श्रील प्रभुपाद ने भी ऑलमोस्ट सेम कहा है, भक्तिसिद्धांत ठाकुर ने भी बोला है। भक्तिसिद्धांत ठाकुर बहुत खुश होते थे जब कोई डिवोटी बहुत स्ट्रांगली प्रीचिंग करता था, वॉज वेरी हैप्पी। एक बार क्या था, एक बार आई थिंक डाका में इन लोगों ने प्रोग्राम किया था, श्रीधर महाराज और एक और थे, मैं भूल गया कौन गए थे, तीर्थ महाराज गए थे कोई, तो वहाँ पे पंगे हो गए थे, इन्होंने बोल दिया था अगेंस्ट रामकृष्ण परमहंस के अगेंस्ट। तो अभी ऐसे अमोघ लीला ने बोला था, सो हो गया। तो वहाँ पर प्रॉब्लम हो गई, सब लोग अगेंस्ट हो गए, होना ही है डेफिनेटली, आप ऐसे ना कह सकते, पब्लिक में बोला तो उनको बाद में पुलिस प्रोटेक्शन लेनी पड़ी। उन्होंने कहा मारेंगे इनको। भक्तिसिद्धांत ठाकुर को लेटर पहुंचा टेलीग्राम की, भैया तो पुलिस प्रोटेक्शन लेनी पड़ रही, पंगे हो गए, तीर्थ महाराज ने भेजा। भक्तिसिद्धांत का आंसर आया, आई एम वेरी हैप्पी। अब इससे क्या समझते हैं हम? भक्तिसिद्धांत ठाकुर खुश थे। अब बट अब ये स्पिरिट नहीं है, अब तो नहीं है ना। आप किसी के अगेंस्ट बोलो तो कहेंगे यार आप अगेंस्ट मत बोलो, अपना प्रीचिंग करो, लोग एंटी हो जाते हैं, ये होता है वो होता है। प्रभुपाद भक्तिसिद्धांत ठाकुर उन्होंने इस बात की केयर नहीं की, क्योंकि अगर जंग है तो जंग में थोड़े ना हम सोचेंगे कि उसको मारे नहीं हम। हाँ जंग चल रही है, हाँ भाई आराम से, ठीक है, ना तू तलवार चला ना मैं चलाऊँ, आराम से चलेंगे। तो स्पिरिट खत्म हो गया प्रीचिंग की, और क्योंकि प्रीचिंग की स्पिरिट खत्म हो गया है, इसलिए साधना की स्पिरिट भी खत्म हो गई है। प्रचार भी हम आराम से कर रहे हैं, प्रेम से, साधना भी प्रेम से करते जा रहे हैं अपने। प्रेम मतलब, प्रेम तो एक टेक्निकल वर्ड हो गया। प्रचार भी आराम से कर रहे हैं, साधना भी आराम से कर रहे हैं, दोनों चीजें आराम से चल रही हैं। इसलिए दोनों फ्रंट्स भी एडवांसमेंट नहीं हो रही हमारी। मैं नहीं कह रहा कि सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा कि साधना लड़ाई है। क्रिश्चियंस, इस्लाम में क्राइस्ट ने बोला, सारे मिस्टिक्स क्रिश्चियंस बोलते हैं डिवोशन इज अ वॉर। ओके, प्रॉफेट मोहम्मद ने जिहाद का कॉन्सेप्ट लेके आया। जिहाद वो टेररिस्ट नहीं है, जिहाद मतलब अंदर लड़ाई करना, अपने अनर्थों से, अपनी गंदी वासनाओं से लड़ना।
सारे ट्रेडिशन, बुद्धिज्म में भी मारा है। मारा मतलब माया, कली। तो जब आप साधना करोगे तो मारा आपको मारेगा, उससे लड़ना पड़ेगा अंदर। सब जगह कॉन्सेप्ट यही है। इनफैक्ट या सूफिज्म में ये बोला गया है कि द ग्रेटेस्ट बैटल्स आर ऑफन फॉट विद इन। सबसे बड़ी जंग अंदर ही होती है। मगर हम क्या कर रहे हैं साधना में? हम कर रहे हैं हाँ भाई ठीक है, आज के आनंद की जय, ठीक है, नॉट बैड। या नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, कर सकते हो, कीर्तन तो महाप्रभु ने सिखाया ही है। बट उस चक्कर में हम ये पहलू नहीं भूल सकते साधना की, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अपने से नहीं लड़ोगे तो अपने आप को जीत नहीं सकते। अगर आप समाज से नहीं लड़ोगे तो गलत आइडियाज़ को जीत नहीं सकते आप। इसलिए हमें बोलना पड़ेगा। उससे प्रॉब्लम्स होंगी, बट ठीक है, लेट्स फेस इट, क्या फ़र्क पड़ता है। आफ्टर ऑल हम काम तो सही कर रहे हैं ना। जैसे हम कल डिस्कस नहीं कर रहे थे कि वो पूछ रहा था कि भूत 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 के बारे में कुछ बताओ। क्यों बताएं भूत के बारे में? भूत के बारे में बताने ही क्या है, सब भूत ही तो है समाज के लोग और क्या है। श्रील प्रभुपाद ने बोला है ये सब घोस्टली लाइफ है, संसारी लाइफ घोस्टली लाइफ है, भूत ही है ये। भूत क्या होता है? भूत होता है जो कि मतलब हाँ, भूत वो होते हैं जो कि जिनको शरीर नहीं होता, उनकी इच्छाएं होती हैं, जो भोगना चाहते हैं मगर भोग नहीं पाते क्योंकि शरीर ही नहीं है। समाज के लोग ऐसे ही तो हैं, भोगना चाहते हैं मगर साधन नहीं है, उसके पीछे पड़े रहते हैं। दिमाग भूत ही बना पड़ा है, हजार तो उल्टे पुल्टे आइडियाज हैं माइंड में। सो ये एस्पेक्ट प्रभुपाद के मूवमेंट का समझना ज़रूरी है, या गौड़िया वैष्णविज्म का। गौड़िया वैष्णविज्म यही है। आप बंगाल जाओ, बंगाल में क्या है? बंगाल में सप्त प्रहर कीर्तन करते हैं लोग, 72 आवर्स कीर्तन। या हमारे भी कीर्तन मेला ये सब चलता ही है। तो वो वैसे ही हो गया जैसे सप्त प्रहर कीर्तन है, अष्ट प्रहर कीर्तन है। ये 48 आवर्स 72 आवर्स कीर्तन चलते हैं बंगाल में। वो लोग कीर्तन करते हैं अपने अलग अलग ट्यून्स में। ऐसे हमारे यहाँ भी ऐसे होता है। कर सकते हो, बुरा नहीं है, नॉट अ बैड आइडिया, कीर्तन ही हो रहे हैं। बट असली कीर्तन क्या है? असली कीर्तन है कि भगवान के नाम को हम शुद्ध तरीके से लें, यही है ना। अब शुद्ध तरीके से लेने के लिए आपको अपने आप को शुद्ध करना पड़ेगा, और अपने आप को शुद्ध करना ये बच्चों का काम नहीं होता। अगर कोई कह रहा है बहुत आसान है तो वो सबसे बड़ा मूर्ख इंसान है। इट्स नॉट ईजी। नानी याद आ जाती है। जब अपने पे काम करना शुरू करोगे तो डर लगेगा। तभी तो कृष्णा कह रहे हैं माँ सोचा, कह रहे हैं ना डरो मत, तभी कह रहे हैं डरो मत। कृष्ण मतलब आप सोच सकते हो, मतलब भगवान ने क्यों बोला है माँ सोचा? सारे धर्मों को लेके मेरी शरण में आ जाओ, ये तो समझ आता है। फिर भगवान को बोलना चाहिए सर्वधारण प्रत्यज्य माम एकाम शरणम व्रज अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि आनंदा। ये होना चाहिए श्लोक, तो ये होना चाहिए, मोक्षयिष्यामि आनंदा, आनंद से रहो। भगवान ने क्या बोला है? डरो मत। अब भगवान जो बोल रहे हैं वो उसमें कुछ ना कुछ बहुत डीप पॉइंट होगा। भगवान ऐसे ही कुछ नहीं बोलते। मतलब ये तो 2 शब्द हैं माँ सोचा। आचार्य तो इस पे भी कमेंट करते हैं कि भगवान रुके क्यों हुआ, फुल स्टॉप क्यों लगाया, उसकी भी भगवान बोल रहे हैं भाई। भगवान का एक पॉज भी इंपॉर्टेंट है। सरधरान परितज्य, वहाँ पे रुके हैं, तो रुके क्यों यहाँ पर? सरधरान परिचय माँ में कम डायरेक्ट क्यों नहीं बोला? सो हम समझते हैं कि भगवान के हर शब्द इंपॉर्टेंट है। भगवान ने डरो मत क्यों बोला है? क्यों बोला बताना? आप लोग क्या समझते हैं क्यों बोला है डरो मत? क्यों बोला है? क्योंकि जब आप भगवान की शरण लोगे तो समाज आपके एंटी होगा।
पहली बात होगा ना, जैसे हम फुल टाइम बने एंटी हुए हैं, हमारे पेरेंट्स रिलेटिव सब एंटी हुए हैं, क्या कर रहे हो यार। एक लेवल पे तो है ही, तिलक लगाया, धोती पहनी है, क्या कर रहे हो। और भगवान की शरण लोगे तो भगवान की बात बोलोगे, भगवान की बात पालन करोगे, सब एंटी हो जाएंगे, अब घर वाले एंटी हो जाएंगे आपके, समाज एंटी होगा एक लेवल पे। दूसरे लेवल पे जब आप प्रचार करोगे, भगवान की बात बोलोगे, उनकी शरण लिए तो उनकी बात रिपीट करेंगे, तो और लोग एंटी होंगे। हाँ भी आप समाज के लोगों को क्या बोलोगे, तुम असुर हो, लोग कहेंगे ले मारो इसको, यही कहेंगे और क्या कहेंगे। आप भगवान की बात को चेंज करेंगे वो बात अलग है, फिर कुछ नहीं होगा। भगवान को पता है ऐसा होगा, तभी कह रहे हैं डरो मत। अगर सही से शरण लोगे तो डर लगेगा, डर लग रहा है तो इसका मतलब सही लाइन पे हो, सही लाइन पे हो। अगर मतलब तो इसलिए कृष्ण ने डरो मत, डर लगेगा डरो मत, इस रास्ते पे चलो, तो इसका मतलब सही लाइन पे हो। अगर डर नहीं लग रहा, सब आराम से अच्छा अच्छा चल रहा है, तो ठीक है। अब आप साइंटिफिक प्रीचिंग करो, जैसे हम करने की अब शुरू करेंगे, तो हम लोग साइंस के अगेंस्ट बोलते हैं, डर लगेगा, लोग आपके अगेंस्ट बोलेंगे, गलत कह रहे हैं, तो डर लगेगा। कृष्ण कह रहे डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, पहली बात। ये तो एक्सटर्नल है। और फिर उसके बाद जब भगवान की बात मानोगे तो बहुत सारी चीज़ें, वेदों की चीज़ें छूट जाएंगी, यज्ञ छूट जाएगा। भगवान कह रहे मेरी शरण लो, मेरा नाम लो, यज्ञ करने की कोई ज़रूरत नहीं, छूट जाए, श्राद्ध छूट जाएगा। बहुत सारे वेदों में प्रोसेस है जो हम नहीं करेंगे, उसका भी डर लगेगा। अरे, या इस संसार का जो धर्म है जब हम छोड़ेंगे तो डर लगेगा। संसार का धर्म क्या है? संसार का धर्म है भाई क्या है, फॉर एग्जाम्पल नहीं, संसार का धर्म है कि सत्यम प्रियम, प्रिय बोलो सबसे, मगर हम छोड़ देते हैं। भगवान की शरण ली है ना, सर धर्मान, अगर ज़रूरत पड़े तो हम छोड़ देते हैं। हम सीधा आदमी को कहते हैं कि तुम गन दो, तो वो गाली देगा। वो कृष्ण कह रहे डरो मत, बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ज़रूरत है तो बोल दो, उसके भले के लिए ज़रूरत है तो बोल दो, रोको मत इस डर से कि हाँ समाज में कैसे रहेंगे, वो क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा। ये सब बेकार की बातें। किसी भी महान भक्त ने ऐसा सोचा ही नहीं, जो महान बने हैं। हमेशा नहीं बोलते हम ये सब, पर प्रभुपाद पॉलिटिशियन आते थे, प्रभुपाद हमेशा बोलते थे कि पॉलिटिशियन रास्कल है, उनसे मिलके। तो अब प्रभुपाद वो कहते थे भाई एक बार तो मिल रहा है, इसको मैसेज जाना चाहिए। सो लाइक दैट। सो एक तो बाहर का है। अब भगवान की शरण लोगे तो भगवान कह रहे अपने आप को शुद्ध करो, अंदर भी काम करना पड़ेगा अपने सारी कमियों पे, उसमें भी डर लगेगा। क्योंकि जब आप अपनी कमियों को, जब आप अपने अनर्थों को हटाओगे तो डर लगेगा, उनसे लड़ाई करोगे तो डर लगेगा कि यार ये तो हो ही नहीं सकता, काम वासना पे विजय ही नहीं कर सकते, तो पागल हो गया मैं, द्वेष इतना है, कैसे हम लड़ें। लड़ोगे तो और बढ़ेगा, झगड़ोगे तो और चीज़ें बढ़ेंगी ना, फिर आपको डर लगेगा। कृष्ण कह रहे डरो मत, लड़ो। इसलिए कृष्णा जानबूझ के कह रहे हैं डरो मत। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, माँ सोचा। मतलब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भगवान ने कहा माँ सोचा, हमने क्या समझा था अभी तक, आपने क्या समझा था, लोग क्या समझते हैं श्लोक का, भगवान की शरण ले लो, डरो मत, हाँ भी सब अच्छा हो जाएगा। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं डरो मत। दैट्स नॉट द पॉइंट। एक सेकंड में सब अच्छा नहीं होगा। रूम क्लीन करोगे तो पहले धूली उड़ती है। सो कृष्णा कह रहे हैं मेरे रास्ते पे चलोगे तो डर लगेगा, ये मैं पहले ही बता रहा हूं, या मत चलो, मत चलो। मगर लोग क्या करते हैं, लोग भगवान के रास्ते पे चलते हैं अपनी मर्जी से, इसलिए सब अच्छा चलता है, चल रहा है। हाँ भाई, तो ये प्रीचिंग नहीं है, ये प्रभुपाद तो नहीं है, ये ना प्रभुपाद का मैसेज है 100%। अब भाई, अब महाराज ही बोल रहे हैं, भक्ति विकास महाराज, कई लोग नहीं मानते उनकी बात।
यार ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ऐसे कैसे है, स्ट्रॉन्ग क्यों बोल रहा है। इनका अपना आइडिया, महाराज का आइडिया नहीं है, महाराज की अपनी इंटरप्रिटेशन है प्रभुपाद की, ऐसा नहीं है। क्योंकि हम सिर्फ प्रभुपाद की बात नहीं कर रहे, तभी तो मैंने आपको और रिलीजन्स में भी बताया। चलो ठीक है, प्रभुपाद की आपकी अपनी अपनी, प्रभुपाद ऐसे नहीं थे, प्रभुपाद तो आराम से ऐसे थे, तो इसलिए चाहता, प्रभुपाद कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते, ये भी लॉजिक है ना। प्रभुपाद बोल सकते हैं, हम नहीं बोल सकते। वेल, प्रभुपाद ने बोला, और ट्रेडिशन में सबने बोला है, क्राइस्ट ने बोला, मोहम्मद ने बोला, प्रॉफिट मोहम्मद ने, क्राइस्ट के डिसाइपल्स ने बोला, वो भी तो बोल सकते थे, हाँ भाई क्राइस्ट बोल सकते हैं, हम नहीं बोल सकते। जितने भी 12 अपोस्टल्स थे सबको लटका दिया गया, सबको लटकाया है, सबको मारा है पकड़ पकड़ के। ये क्राइस्ट ने पहले ही बोल दिया था, अगर तुम मेरे रास्ते पे चलोगे तो इस रास्ते का अंत जो मेरा होगा वही तुम्हारा होगा, क्योंकि मेरे रास्ते पे चल रहे हो। सो क्राइस्ट का अंत कैसे हुआ, तो उनका भी अंत ऐसे ही हुआ, सबका, सबको टिक 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 ठोक दिया, मोस्टली सबको। कुछ का तो मर्डर हो गया था, थॉमस का मर्डर हो गया था, आई थिंक, और पीटर वीटर, इनको तो लटका दिया था उल्टा। तो इनको जब पीटर था ना, जब उसको ठोक रहे थे, क्रूसीफाई कर रहे थे, तो जो वो लोग बोल रहे थे यार, तो जो जेलर था वो उसकी साइड था पीटर के, उसने कहा मैं तुझे छोड़ देता हूँ, तू भाग जाए यहाँ से, मैं हैंडल कर लूँगा। पीटर ने कहा नहीं, ने कहा मेरा बहुत सौभाग्य है कि मुझे वही अंत मिल रहा है जो क्राइस्ट को मिल रहा है। मगर फिर भी उसकी आंखों में आंसू थे, तो उसने कहा तू रो क्यों रहा है, तुझे डर लग रहा है क्या। उसने कहा मैं रो इसलिए रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम लटकाओगे ना, ऐसे क्रूसीफाई नहीं करते क्रॉस पे, मुझे लटकाओगे, मगर तुम मुझे वैसे ही लटका रहे हो जैसे क्राइस्ट से, इसलिए मैं उनके इक्वल हो जाऊँगा, वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, उनके इक्वल नहीं होना चाहता। तो उन्होंने कहा फिर क्या करें, उन्होंने कहा मुझे उल्टा लटका दो, सर नीचे पैर ऊपर, तो मैं उनको इक्वल नहीं होऊंगा। अब ऐसे भी लोग, अब पीटर क्या था, पीटर कौन था, एक फिशरमैन, मछुआरा, कोई क्राइस्ट ने कोई बुक्स पब्लिश नहीं की थी, जो हम अभी बुक्स पकड़ के लोही बाजार से पढ़ते रहते हैं, उन्होंने तो कुछ नहीं पढ़ा, उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा था, अंडा बुक ही नहीं थी उस टाइम, उनके यहाँ चल रहे थे। अब ऐसे कैसे बन गए, ऐसे बनना आसान काम नहीं है, इट्स नॉट ईजी। क्योंकि उनको क्राइस्ट ने पहले ही उनको बोला था कि मेरे रास्ते पे चलोगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी, डर लगेगा, मगर डरना मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सेम गीता की बात रिपीट की थी, उन्होंने तो लॉजिक नहीं दिया, हाँ वो कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, हम तो आराम से चलेंगे। जूडास ने लॉजिक दिया था, जूडास था ना, जूडास, उसने लॉजिक दिया था सबको, मतलब क्राइस्ट को भी, हाँ भी हम आराम से चलते हैं, ठीक है, इतना सबसे लड़ाई क्या करनी, जेरूसलम वालों से लड़ाई कर ली, प्रीस्ट जो वहाँ पे प्रीस्ट थे जो, उनसे लड़ाई कर ली, रोमन से लड़ाई कर ली, उन्होंने कहा आराम से चलते हैं भाई, ध्यान से फ्रेंडशिप बना के हम प्रीचिंग करते हैं। क्राइस्ट ने कहा कली का प्रभाव है अब यही तो चल रहा है, अब हम भी तो ये कर रहे हैं, सबसे फ्रेंडशिप बना के आराम से चलते रहते हैं। प्रभुपाद, कोई भी नहीं चाहता था ऐसा, कोई महान व्यक्ति ऐसा नहीं चाहता था, बुद्धा तक, क्योंकि थीस्टिक रिलीजन नहीं है। बुद्धा ने भी बोलने की कोशिश, बुद्धा भी सीधा बोल रहे थे सत्य, कई लोग अगेंस्ट हो गए उनके, कई राजा अगेंस्ट हो गए, उनका मर्डर करने की कोशिश की, बट ये बात सेइंग ठीक है, जो ट्रुथ है वो ट्रुथ है। इनफैक्ट ऐसा वो ही कर सकता है जो जिसने सत्य को देखा है, जिसने सत्य का अनुभव नहीं किया वो बोल नहीं पाएगा, ऐसा बोल नहीं सकता। ये जो है ना आपका क्या कहते हैं, मतलब हम तो फिर भी हम सो कॉल्ड डिवोटी हैं, भोगी लोग ऐसा कर जाते हैं। ये मैं कल ही देख रहा था, जो आपका ध्रुव राठी नहीं है, ध्रुव राठी पता है ना सबको, तो ध्रुव राठी को बहुत लोग ने मारने की कोशिश की, केस करने की कोशिश की, मतलब वो कह रहा था, तो लोगों ने कि इसको चैनल बंद हो जाए, गवर्नमेंट ने भी कुछ उसको वार्निंग दी कि भी तेरा चैनल बंद कर देंगे, तू ज़्यादा ही बोल रहा है। तो उसने क्या बोला, उसने एक और वीडियो निकाल दिया, उसने कहा मैं तो सच बोलूँगा तुम चाहे मुझे मारो या चैनल बंद करो, मैं सच बोलूँगा। जब वो कर सकता है तो हम नहीं कर सकते, हम तो भगवान की बात बोल रहे हैं, और वो एक संसारी चीज़ करके ऐसा बोल सकता है,
डर नहीं रहा तो हम क्या कर रहे हैं, हम झक मार रहे हैं प्रभु यहाँ, हम झक मार रहे हैं यहाँ और कुछ नहीं कर रहे। हम अपना यूट्यूब चैनल खोल के अच्छी अच्छी चीज़ें बोल रहे हैं कि इससे सबको अच्छा लगे, हम सबको बोले वाह क्या लेक्चर था और हो जाए काम। वो प्रीचिंग है ही नहीं, वो आप अपने ही काम कर रहे हो, आप अपना कुछ कर रहे हो, आप एजेंडा वो है ही नहीं जो प्रभुपाद चाहते हैं। दैट्स नॉट द पॉइंट। अगर भगवान ने आपको इंटेलिजेंस दी है तो वो यूज़ करो प्रीचिंग के लिए। प्रीचिंग मतलब जंग, कॉन्सेप्ट्स, इस संसार के गलत कॉन्सेप्ट्स को काटो। क्योंकि अगर आप बाहर जंग नहीं करोगे तो अंदर भी नहीं करोगे, देख लेना, आपकी हैबिट ही बन जाएगी ऐसे सब कुछ आराम से करते रहना। इसलिए मेरा पता है मेरा कंक्लूजन क्या है, ज़्यादा किताबें मत पढ़ो, सीरियसली मेरा कंक्लूजन ये है अब। क्योंकि क्या है, ज़्यादा किताबें पढ़ के इतनी इन्फॉर्मेशन आती है, इतने पॉइंट्स आते हैं, आदमी स्पिरिट खो देता है, उसी में खो जाता है। और फिर हम लेक्चर देते हैं, 1000 नए नए पॉइंट्स होते हैं, लोगों को अच्छा लगता है, हाँ भी, और अच्छा भी यह लगता है अपने ही कॉन्ग्रीगेशन, वो क्या कहते हैं उसको, कहावत क्या है, कैसे कहते हैं, अपने ही लोग आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, क्या अपने मुंह में, ऐसे ही कुछ, अपने मुंह में मिट्ठू। आपने लेक्चर दिया, आप डिवोटी बैठे हैं, वही कहेंगे प्रभु जी बहुत अच्छा लेक्चर, आप खुश फूल गए, हो गया। या मतलब हम वीडियो में बोलते हैं यूट्यूब पे, हाँ भाई बहुत अच्छा लेक्चर है, कौन बोल रहा है, आप ही के फॉलोअर्स बोल रहे हैं, उसको कोई वैल्यू है। इसलिए नीति शास्त्र में लिखा है, जब आपका दुश्मन आपकी प्रेस करे इसका मतलब आप सही रास्ते पे हो, वो नहीं जब आपके दोस्त आपको बोल रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। वो एब्सोल्यूट ज़ीरो प्रीचिंग है, प्रीचिंग नहीं होती यार, वो ना मिशन है, वो आप कथाकार बन गए आप, जो हम बन गए आजकल हम ऐसे ही बन गए हैं सब लोग यूट्यूब पे, ऐसे ही हैं बस, सब इधर के लेक्चर दे रहे हैं, वही ऐसे भूत क्या है ये लेक्चर है, इसका क्या करना है, और क्या है, और क्या लेक्चर, कंठी क्यों पहने, ठीक है, मगर इससे क्या प्रीचिंग हो रही है, क्या हो रहा है, और उसमें भी कंठी क्यों पहने, उसमें भी आंसर क्या होगा, क्योंकि आप यमदूतों से बच जाओगे, आपका कल्याण होगा। ये क्या है, ये प्रीचिंग है, ये प्रभुपाद ने कभी बोला है, उसको कोई मतलब ही नहीं है आजकल, इस कॉन्टेक्स्ट में कोई मतलब नहीं, जो डिवोटी आ रहा है उसको पहना दो। हमें क्या बोलना है, हमें बोलना है तूने टाई क्यों पहनी है, कॉर्पोरेट कल्चर टाई है, ये क्यों पहनी है, क्यों काम कर रहे हो गंदे लोगों के लिए कॉर्पोरेट में, ये अपनी लाइफ वेस्ट कर रहे हो, वो तो शोषण कर रहे हैं, तुम उन्हीं की सपोर्ट करते जा रहे हो। हमें तो ये बोलना है, उनको समझाना है फिर कि गलत क्यों है, उनको समझाना है उनको। ये इसलिए शिला प्रभुपाद कह रहे थे, वी वांट ब्राह्मणास विद क्षत्रिय स्पिरिट। प्रभुपाद ने ये बोला है, हमें इस्कॉन में ब्राह्मणा चाहिए विद क्षत्रिय स्पिरिट। प्रभुपाद ने ये बोला है, हमें चाहिए इंटेलिजेंट लोग जो लड़ सके। और सारे प्रभुपाद डिसाइपल ऐसे ही थे बाय द वे। अब ये जितने भी थे, तमाल कृष्ण महाराज, ब्रह्मानंद स्वामी, गर्ग मुनि, ये क्या है, मतलब 4-5 साल ही तो मूवमेंट में थे, उस टाइम तो किताबें भी नहीं थी। मैं पढ़ रहा था प्रभुपाद के इनके मेमोरीज पढ़ रहा था मैं, ब्रह्मानंद, तमाल कृष्ण महाराज, मतलब मैं बहुत इम्प्रेस हुआ कि प्रभुपाद बोल रहे हैं और ये कर रहे हैं सीधा। मतलब बहुत फॉर्चुनेट थे प्रभुपाद की एसोसिएशन मिली इनको। और इनका भी कोई सौभाग्य था कि ये फॉलो करा इन्होंने, तो कुछ तो होगा अंदर है, क्योंकि हर आदमी ने थोड़ा ना फॉलो किया ऐसे इसलिए प्रभुपाद को, कई लोग छोड़ के भी चले गए डर के मारे। से लोग कर रहे थे, लोग डरे नहीं, उनको फेथ था। चीज़ें करने से आती हैं, पढ़ने से नहीं आती। पढ़ने से कभी भी किसी को कुछ नहीं आया। पढ़ तो सकते हो, सपोर्ट करती है, मगर आप पढ़ते रहोगे, करोगे नहीं तो कभी भी कुछ भी समझ नहीं आएगा। करने से आएगा। स्विमिंग करने से आती है, पढ़ने से नहीं आती, ऐसी है ना। स्विमिंग पढ़ने से आएगी, अब 10 साल पढ़ते रहो आ जाएगी। क्या आपको ड्राइविंग क्या पढ़ने से आएगी? आप किताब उठा लो, ले आओ, हाउ टू ड्राइव, आप 50 साल पढ़ते रहो, आप एक ड्राइव नहीं कर सकते एक गाड़ी।
दाढ़ी कैसे सीखनी है? पढ़ना नहीं है, चलाओ, आएगी। ऐसे ही है बस। तो क्या है, आप प्रभुपाद की बुक्स में पढ़ रहे हो, प्रीचिंग 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 कर क्या रहे हैं? घर में बैठ के हरे कृष्णा हरे कृष्णा। थोड़ा बहुत मतलब मजे की बात पता है क्या है? वो भी घर में बैठ के लोग यूट्यूब पे अपने वीडियोस बना के डाल रहे। वीडियोस तो कोई भी डाल सकता है, सोशल प्लेटफॉर्म है आजकल, गधा भी डाल दे। और तो उसमें फिर चल रही हैं चीज़ें, ठीक है। सो या लीडरशिप क्वालिटीज़ सेमिनार हो रहा है, क्या है ये? क्यों बोलना है लीडरशिप क्वालिटीज़? चल रहा है, पता है ना आपको, पता है ना? तो ये यही चल रहा है यूथ्स में, लीडरशिप क्वालिटीज़। हमें उसको बोलना है भाई, लीडरशिप क्वालिटीज़ नहीं चाहिए आपको, सर्वेंटशिप क्वालिटीज़ चाहिए। आप भक्ति करनी है तो ये उल्टा है। आप लीडर बनोगे और ख़राब हो जाओगे इस संसार में। नॉनसेंस आइडिया है ये। सो प्रीचिंग ही गलत हो रही है, प्रीचिंग ही गलत डायरेक्शन में। और लोगों को समझ नहीं आता, तो हम लोगों को बोलते हैं ऐसा मत करो। नहीं नहीं, यूथ्स तो ऐसे ही आएंगे लीडरशिप क्वालिटी से और इससे, ये अच्छे सेमिनार्स हैं। ये नॉनसेंस है, ये इसका कोई मतलब नहीं है। आपका मैं एक बार गया नहीं था वहाँ, कहाँ गया था मैं, कहीं लेक्चर देने, तो उन्होंने बोला था आप एक डिवोटी का हैप्पी बर्थडे, मैं बोला हैप्पी बर्थडे पे बोलो। तो मैंने बोला था वहाँ हैप्पी बर्थडे पे। तो मैंने कहा भाई हैप्पी बर्थडे बना ही क्यों रहा है? पहली बात ये नॉनसेंस है। जो हैप्पी बर्थडे जिसका है और वो बना रहा है, इसका मतलब सबसे महामूर्ख इंसान है, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आया कि कृष्णा कॉन्शियस का मतलब हैप्पी बर्थडे मतलब हैप्पी बर्थडे नहीं होता, वो सैड बर्थडे है। आपका जन्म हो गया इस संसार में। वो अच्छी न्यूज़ है बुरी न्यूज़ है बताओ? पहले हैप्पी बर्थडे बना रहा है, और हमारे डिवोटीज हैप्पी बर्थडे बनाते हैं इस्कॉन में, बनाते ही है नहीं? किसी वैष्णव का बर्थडे होता है, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे क्या बनाना है? वो तो प्रभुपाद का बनना चाहिए जो हम करते हैं, हमारा थोड़े ना होना चाहिए। और हमें खुश थोड़ा होना चाहिए हमारा हैप्पी बर्थडे बन रहा है। कंप्लीटली उल्टा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। मैं आपको 10 चीज़ें बता दूंगा जो नहीं करनी चाहिए हम कर रहे हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि हम लोग स्पिरिट समझे ही नहीं, हम समझे नहीं प्रीचिंग क्या है। हम नहीं प्रभुपाद की बुक्स पढ़ रहे हैं मगर हमें समझ नहीं आ रहा। इसलिए महाराज ने बुक लिखी है मूड एंड मिशन ऑफ शीला प्रभुपाद, तभी लिखी है। कुछ लोग पढ़ेंगे, बहुत लोग नहीं भी पढ़ेंगे, कहेंगे अपनी मर्जी है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। चैतन्य प्रभु ने क्या किया? टेल मी, क्या कर रहे थे? अब लोग कहते हैं चैतन्य प्रभु ने तो ऐसा नहीं किया। कई लोग राधा कुंड पे हैं, वो कहते हैं भी प्रभुपाद का अपना आइडिया था ऐसा करना, भक्ति संध्या का अपना था। ये लोग ठीक लाइन पे नहीं है। महाप्रभु ने तो ऐसा नहीं किया। महाप्रभु तो हमेशा कीर्तन कर रहे थे, रो रहे थे, नाच रहे थे, ट्रैवलिंग की साउथ इंडिया में, सबको कीर्तन कराया, जानवरों कीर्तन कराया। ऐसा तो कभी कुछ नहीं किया, सबके अगेंस्ट बोलते जा रहे हैं। नहीं, लॉजिक है उसमें। सो बट ये लॉजिक गलत है, क्योंकि चलो महाप्रभु ने ऐसा नहीं किया, ठीक है मानते हैं, बट महाप्रभु के डिसाइपल्स ने तो किया ना। रूपा सनातन, जीवा गोस्वामी, उन्होंने जो बुक्स लिखी हैं उस बुक्स में मायावाद खंडन है। उन बुक्स में वो सारे आइडियाज़ काट रखे हैं जो कि प्रेम तक पहुंचने में रुकावट है। यही लिखा है बुक्स में, और क्या लिखा है? गोस्वामी ने तो लिखा है उसके अंदर। नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीमदाचार्य, इनकी लाइफ हिस्ट्री पढ़ो, ये क्या कर रहे थे? ये तो समाज के पूरा एंटी बोल रहे थे श्रीमदाचार्य। कर्मकांडियों के एंटी। उस टाइम कर्मकांड बहुत स्ट्रांग था ना। कर्मकांडी तांत्रिक लोग थे, स्मार्त ब्राह्मण थे, कास्ट को स्वामी थे, सब अगेंस्ट बोल रहे थे लोग। तभी नरोत्तम दास ठाकुर को मारने की कोशिश की, श्यामानंद पंडित को भी मर्डर करने की कोशिश की। तो बहुत स्ट्रांग होल्ड था इन लोगों का बंगाल में। बोल रहे थे कि वैष्णविज्म टॉप मोस्ट है। शूद्रों को ब्राह्मण इनिशिएशन दे रहे थे, जो कि बहुत बड़ी बात है उस टाइम। तभी लोगों ने कहा भाई ये नहीं हो सकता, इनको हटाओ, गलत है। What they were doing, so वो करके दिखा रहे हैं। सो अगर आप भागवत पढ़ोगे
और आप गीता पढ़ोगे और सीसी, यही निकलेगा। हमने भक्ति की पिक्चर बिल्कुल उल्टी बना रखी है लोगों ने। हमने भक्ति की पिक्चर एक वृंदावन जैसी पिक्चर बना रखी है, या सनातन धर्म टाइप से पिक्चर बना रखी है, सो कॉल्ड सनातन धर्म आज का, वैसे तो सही है, वैसा बन गए हम लोग, या कथाकार टाइप से बन गए। इसलिए ना खुद एडवांस कर रहे हैं, ना दूसरों को एडवांस करने दे रहे हैं, ना ही मूवमेंट बढ़ रहा है। प्रॉब्लम्स आ रही है ना मूवमेंट में बहुत ज़्यादा। कहाँ बढ़ रहा है बताओ? कुछ नहीं बढ़ रहा। मतलब ये है कि हाँ, मटेरियल पोजेशंस बढ़ रही है, मगर क्वालिटी नहीं बढ़ रही। लोग आ सकते हैं मगर क्वालिटी नहीं बढ़ रही है। कहाँ क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा, ऐसे ही चलता जा रहा है। सो अगर हम, चलो दूसरों की छोड़ें, हम सही से फॉलो कर लें, हम सही में प्रीचिंग की सेंस में करें। और ऐसा भी नहीं है कि हम चिल्लाते जा रहे हैं गलत है, वो गलत है, वो गलत है, गलत है। आप कन्विक्शन से बोलना पड़ेगा विद अंडरस्टैंडिंग कि गलत है, दैट्स ऑल। क्यों गलत है? कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं, भागवतम में कह रहे हैं, दिस इज हाउ इट गोस, दैट्स ऑल। भक्तिनाथ ठाकुर के पास कुछ लोग डिबेट करने आए थे, फिलोसफर्स, ये नाटक करेंगे। भक्तिनाथ ने कहा कि ठीक है मैं बात करूँगा तुमसे, मगर पहले तुम्हें मुझे 1 घंटा सुनना पड़ेगा, फिर तुम बोलना। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है। तो भक्तिनाथ ने 1 घंटा उनको ऐसा काटा, हर पता ही था उनको कि उनकी मेंटालिटी क्या चल रही है। हर सिद्धांत लेके खाट 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 खाट, भागवतम, उपनिषद, सबसे उड़ा दिया उनको। कुछ बोलने को ही नहीं रहा उनके पास। उन्होंने अब भक्तिनाथ ने कहा अब तुमको बोलना है? अब बोलने को 11 हफ्ते। थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय, बस ठीक है, दैट्स ओके। सो ये प्रीचिंग होती है। सो इसलिए प्रीचिंग फूल के साथ नहीं होती, तलवार के साथ होती है। पेन एंड सोर्ड, तो ये चीज़ें हैं ना, प्रीचिंग ऐसे होती है। सो आप लोग कहीं जाओ, आप लेक्चर्स दोगे, बस हाँ लारा लप्पी होके बस हो जाएगा। और वैसे ही पता क्या है, एक और चीज़ आता हूँ मैं, अगर कुछ लोग बोलते हैं मगर क्या है, डिवोटीज को ही बोलते रहते हैं। कुछ लोग बोलते भी स्ट्रांगली मगर डिवोटीज को ही बोलते हैं कि भी हम लोग भक्ति सही से नहीं कर रहे, खराब है, अनर्थ है, ये है वो है। इनको क्या बोल रहे हो भाई? बाहर के लोगों को बोल के देखो ना, तब मज़ा आएगा। या तो कुछ भी बोल दो, या तो मैं बैठ के कुछ भी बोल दूँ, मैं बोल दूँ ये तीर्थपाद पागल है, भक्ति तो करता नहीं है, भक्ति का ABCD नहीं पता, इसको कोई प्रॉब्लम थोड़े ना है, ठीक है, इनको बोल दूंगा कुछ। बाहर चैलेंज है, स्पेशली नास्तिक लोग, वो अटैक करेंगे। सो प्रभुपाद का प्रीचिंग मिशन डिफेंसिव नहीं है, अटैकिंग मोड में है। हम डिफेंसिव मोड में नहीं है, हम गलत फाइट है ये। पहले वो तो फाइट ही नहीं कर रहे, दूसरी बात फाइट कर रहे हैं तो डिफेंसिव मोड में। हाँ किसी ने कुछ बोल दिया तो उसको हम उसको क्या कहते हैं उसको, किसी ने कोई पॉइंट उठा दिया तो हम उसको जस्टिफाई करते रहते हैं, नहीं? जैसे आजकल चल रहा है अभी ऋत्विक, चल ही रहा है इतनी डिबेट, ऋत्विक वो इस्कॉन, ऋत्विक इस्कॉन। तो क्या हो रहा है भाई, वो लोग कुछ आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं, उसको डिफेंस करते रहते हैं। अटैकिंग भी हो रही है वो तो चलो ठीक है, बट मोस्टली डिफेंसिंग हो रहे हैं। अभी वो बोल रहे हैं उसको ऐसा नहीं है, प्रभुपाद के ऑर्डर पे, प्रभुपाद ने ऑर्डर दिया मगर प्रभुपाद का ऑर्डर कहाँ है, वॉट एवर आर्ग्यूमेंट्स जो चल रहे हैं, ठीक है, मैं इंटरेस्टेड नहीं इस डिबेट में, वॉट एवर इट इज़। बट द पॉइंट इज डिफेंसिव है, हम अटैकिंग में गए ही नहीं कभी। हमने पहले तो बोला नहीं कुछ, पहले थोड़े 2-3 लोगों ने बोला था, मैंने भी बोला था, और ठीक है वे चुप हो गए। मगर अब जब वो लोग केस जीत गए तब हाँ यार तो कुछ करना पड़ा ना, दैट्स, ये अटैकिंग मोड थोड़ा ना होता है। अटैक तब किया जाता है जब एनिमी सो रहा होता है। बेस्ट अटैक वो होता है कि जब एनिमी की अटेंशन कहीं और हो, समझे? और जानवर भी ऐसी अटैक करता है, पता है? जानवर क्या आपके सामने शेर आ जाए तो एकदम से मारेगा आपको? नहीं मारेगा ना। देखा है ना कभी? शेर तो देखा नहीं होगा, क्या देखा? कुत्ते देखे हैं कुत्ते जंगली कुत्ते देखे हैं ना, जंगली कुत्ते नहीं देखे होंगे। आप जाओ, आपके सामने खड़ा हो जाएगा, पहले आपकी आंखों में देखेगा, वो ऐसे मारेगा नहीं, पहले आंखों में देखेगा।
पहले आपको वार्निंग देगा, मैं मारने वाला हूँ। वो तो इंसान है, पीछे से चक्कू घोंसता है, जानवर भी नहीं करते ऐसा। तो पहले देखेगा, मगर वो वेट करेगा कब आपकी अटेंशन इधर उधर हो। जैसी ऐसी आपकी आंखों में देख रहा होगा, आप इधर उधर आंखें हिलेंगी, उसने इसके बाद अटेंशन खत्म हो गई उसकी, इमीडिएटली अटैक कर देगा। ये अटैक है। सो अभी संसार वाले बैठे हैं, अभी तो चलो वही हमें अटैक कर रहे हैं, हज़ार तो नास्तिक आ गए हैं अब तो। एथिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन, मुझे कल ही कोई बता रहा था, एथिस्टिक ऑर्गेनाइजेशंस बन गए पंजाब में, तो नहीं क्या नाम है, रैशनल, नास्तिकों की ऑर्गेनाइजेशंस बन गई हैं। वो ओपनली बोल रहे हैं हाँ भी ये बेकार है, बेकार है, बेकार है, व्हाटएवर इट इज। सो बट ठीक है, बाकी थोड़ा बहुत चल रहा है अभी, बाकी लोग तो सोए हुए हैं, अपनी दुनिया में चल रहे हैं। अब टाइम है अटैक करने का, जब वो उनकी अटेंशन कहीं और है, तब आप बोलो तो उनको आप ला सकते हो, हरा सकते हो। अदरवाइज साइंस तो चलो दूसरी डायरेक्शन, साइंस तो पूरी अटैक ही कर रही है, साइंस, इसलिए साइंस को हराना मुश्किल हो गया। नहीं, वहाँ से अटैक होगा, आप अटैक करोगे, फिर तो हार गए, वो हावी पड़ सकते हैं ना। सो ये तरीका है। सो हम ये करें, अब आपको सोचना पड़ेगा, करना है आपको, करने से करना आएगा। ऐसे आप ये लॉजिक मत उठाओ कि वो बोल सकते हैं, प्रभुपाद बोल सकते हैं, हम नहीं बोल सकते, सब बेकार की बातें। ऐसे हिस्ट्री में हुआ ही नहीं है, किसी भी रिलीजन में ऐसा नहीं हुआ है, ना क्रिश्चियनिटी में, ना इस्लाम में, ना बुद्धिज़्म में। सब ने बोला है, सबको प्रॉब्लम्स हुई है, मगर वो बोलते गए। ये जो बुद्धा के जो दो डिसाइपल थे ना, कौन से थे फेमस दो डिसाइपल, उनके राइट हैंड लेफ्ट हैंड थे दो, भूल गया मैं, मेरे दिमाग से निकल गया। तो दोनों प्रीचिंग करते थे कि बुद्धा ये कह रहे हैं, तुम्हारे आइडियाज़ गलत है। दोनों के दोनों का गला काट दिया, मेडिटेशन में बैठे थे, लोग एंटी हो गए। चलो भाई, तो बुद्धा के पास आया, अभी वो मर गए, तो बुद्धा ने कहा दैट्स ओके, बुद्धा ने कहा ठीक है, एटलीस्ट वो उनका शरीर मरा है, मगर सत्य नहीं मरा। उनकी विजन अलग है यार, उनकी विजन अलग है, उनके लिए शरीर की कोई वैल्यू नहीं है, और आत्मा तो अमर है ही। सो इस तरह से हम इस मिशन को देखते हैं। मैसेज जिंदा रहना चाहिए, हम जिंदा रह नहीं रहे उससे कोई बड़ी बात नहीं है, मगर वो करने के लिए आपको डरना नहीं है। डरोगे तो प्रॉब्लम है। और अगर आपकी लाइफ में कोई डर नहीं आ रहा, सब अच्छा चल रहा है, इसका मतलब आप गलत कर रहे हो, आप रॉन्ग कर रहे हो आप। ये क्लियर है। महाराज ने मुझे बोला था एक बार, मैं महाराज के साथ सर्वेंट था ना महाराज का, महाराज ने बोला कि अगर सब सही चल रहा है, इसका मतलब तुम गलत कर रहे हो कुछ, क्योंकि हो ही सही चल ही नहीं सकता। अगर सत्य बोल रहे हो तो हो ही नहीं सकता कि सब सही चले। कुछ लोग एंटी होंगे, बोलेंगे आपको, समाज के लोग ऐसा नहीं बोलना चाहिए, दैट्स ओके। हम तो भगवान की बात रिपीट कर रहे हैं, और क्या, काम ख़त्म हो गया। सो तब समाज चेंज होगा, अदरवाइज चेंज नहीं होगा, देखना आप। अदरवाइज़ क्या चेंज होगा बताओ। अगर मैं आज कथा बोल दूँ कुछ, मुझे बोलते हैं ना कथा बोल दो, मेरा मन ही नहीं करता, मैं आज गोवर्धन कथा बोल दूँ, उससे क्या होगा। 1000 बार लोग सुन चुके हैं, सुन के चले जाएंगे, चेंज थोड़े ना होंगे, कोई चेंज थोड़े ना होगा। ठीक है, नाइस, बड़ा अच्छा था, मैं बोल भी सकता हूँ 1000 पॉइंट। डिवोटीज़ के बीच में होना चाहिए, डिवोटीज़ के बीच में बोलो आप, दैट्स वेरी नाइस, क्योंकि डिवोटीज़ तो पता है ना वो ख़राब है चीज़ संसार की, वो भगवान के बारे में जानना चाहते हैं, तो वो करो आप। ना सोशल प्लेटफॉर्म पे ऐसा होना चाहिए, और ना ही पब्लिक प्रोग्राम्स में। वहाँ पे सीधा बोलो क्या गलत है, भगवान क्या कह रहे हैं, संबंध ज्ञान के लेवल पे। तो सोशल प्लेटफॉर्म पे भी हम बोल देते कभी कभी, मगर ज़्यादा यूज़ नहीं है उसका। सोशल प्लेटफॉर्म पे सोसाइटी के बारे में बोलना है, क्या प्रॉब्लम है। सोशल प्लेटफॉर्म पे आप कथाएं मत बोलो, बोलोगे तो हाँ ठीक है, डिवोटीज़ तो देखेंगे ही देखेंगे, डिवोटीज़ को भी सुनना है, बट ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, उससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा।
इनफैक्ट डिवोटीज़ को भी कन्विक्शन चाहिए कि गलत है। बहुत डिवोटीज़ आ जाते हैं, कन्विंस नहीं होते, है ना? कहाँ होते हैं बताओ? उनको भी तो कन्विक्शन चाहिए वो गलत है यहाँ पे रहने के लिए। सब बोल सकते हो भगवान के बारे में, गलत नहीं, क्योंकि डिवोटीज़ को भी एसोसिएशन चाहिए, सब लोग आ नहीं सकते आपके पास, बट एक बैलेंस सिचुएशन होनी चाहिए। समाज के गलत आइडियाज़ भी काटो, आप बोल सकते हो पास्ट टाइम्स भगवान के, दैट्स ओके, डिवोटीज़ भी सुन रहे हैं, बट बैलेंस। ऐसे नहीं कि आप कथा ही करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, कोई आइडिया ही नहीं है क्या करना है, सो उसका तो ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो। कई डिवोटीज़ हैं जो साइंस से कन्विंस्ड हैं, पता है आपको, वेस्ट में वो कन्विंस्ड नहीं है कि साइंस गलत है, उनके अंदर घुसा हुआ है। सो ऐसे डाउट्स रहेंगे तो फिर कैसे वो आगे बढ़ेंगे, बढ़ नहीं पाएंगे। सो लाइक दैट, प्रचार इसको कहते हैं। प्रचार या साधना इसी को कहते हैं। लड़ाई है, लड़ाई। आराम से करोगे तो ना बाहर जीतोगे ना अंदर जीतोगे, कहीं नहीं पहुंचेंगे हम। That's how it goes. ओके, कुछ पूछना है, कुछ कहना है? I'll end up there. हो गया यार। कोई है क्वेश्चन? ठीक है। कभी कभी चलो कोई नहीं। क्या है, कुछ पूछना है, कुछ कहना है? डरो मत से मतलब ये माने कि हम तो सच बोलेंगे, लोग एंटी होंगे, लेकिन मिशन भगवान अगर ये कह रहे हैं डरो मत, तो मिशन को तो भगवान बढ़ा रहे हैं, वो बढ़ाएंगे मिशन को, हमें बस सच बोलते रहेंगे। आप सच बोलोगे, लोग एंटी होंगे तो आपको डर लगेगा। आप अपने आप से सच बोलोगे तो भी डर लगेगा, डर तो लगेगा। अपने आप से सच बोलोगे भी, द्वेष नहीं होना चाहिए, काम वासना होनी चाहिए, मगर आएगी, आपको डर लगेगा मैं क्या कर रहा हूँ, तो बोलते जा रहा हूँ मगर अंदर होता जा रहा है, हट तो नहीं रहा कुछ। डरो मत, कृष्ण कह रहे चलते रहो, बस, और कुछ नहीं, आगे बढ़ो। डर तो लगेगा, इसको डर नहीं लग रहा है, इसका मतलब वो सही रास्ते पे नहीं है, बस, दैट्स ऑल। सही रास्ता है ही नहीं। अगर आपको एग्ज़ाम देना है, आईआईटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम, और आपको डर नहीं लग रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपको कोई मतलब ही नहीं है पास करना, पास होंगे नहीं होंगे क्या फ़र्क पड़ता है, हमारा अपना बिजनेस चल रहा है पापा का, उसी को डर नहीं लगेगा। जिसको पास होना है इंजीनियर, उसको डर लगेगा, भाई पास होंगे नहीं होंगे, इतना मुश्किल है ना? बाकी लफंडर है, उनको डर नहीं लगेगा, ठीक है यार, हो जाएंगे हो जाएंगे। ऐसे पंजाब के आपके बच्चे होते हैं सब, उनको कहाँ डर लगता है, होंगे होंगे, देखा जाएगा, हमें तो बाइक चलानी है, ड्रग्स पीना है, पापा कनाडा भेज देंगे, क्या करना है? क्या चंद्र को डर लगता है यहाँ पे बच्चों को एग्ज़ाम से? नहीं, यहाँ एक एग्जाम में नहीं लगता ना, अच्छे होते हैं बस, गंदों को क्या डर लगता है, देखा जाएगा, खोले जाएंगे, हो जाएंगे, हमारे अपने जैक हैं, वो है, उन्हीं को डर नहीं लगता। जो अच्छे होंगे उनको डर लगेगा, क्योंकि उनको पास होना है, उनको आगे बढ़ना है। तो अगर आपको डर नहीं लग रहा तो आप सही रास्ते पे हो ही नहीं, आप ऐसे ही ले लिया, अरे होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, डरना क्या है, ठीक रास्ते पे नहीं हो आप, बस क्लियर है, लफंडर हो आप, लफंडर भक्ति है वो, और कुछ नहीं है। एक ये शूरस से धार अनिशिता अधुरतिया, ये तलवार की धार पे चलने के समान है, वेद कह रहे हैं, आसान थोड़ा ना है। और स्पेशली जब सारी प्रॉब्लम्स इकट्ठा आएंगी, आप पागल हो जाओगे। चलना है, मैं भगवान कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मोक्षयिष्यामि, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो एक कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, डरो मत, एक ये बात है, बट उल्टा भी कह रहे हैं कि डर लगेगा, तभी कह रहे हैं डरो मत, वरना बोलने की जरूरत ही क्या है? अगर मैं बोलूं भाई तीर्थ बात को कि भाई झूठ मत बोलो, इसका मतलब क्या है? झूठ बोलता है तभी बोल रहा हूँ झूठ मत बोलो, या स्कोप है झूठ बोलने का? अगर पहले ही सब क्या सत्यवादी हरिश्चंद्र को बोलेंगे हम झूठ मत बोलो, है ऐसी हो, या वो तो बोलेगा ही नहीं। या आप मुझे आके बोलोगे प्रभु जी 16 माला रोज करनी है,
बोलोगे मुझे? या महाराज को जाके बोलोगे महाराज एक बात कहनी है आपसे, 16 माला रोज करिएगा? ये पागल है, तो एक्सपेक्टेड है, वो तो मिस ही नहीं करते। तब बोलने का पॉइंट क्या है? नए डिवोटी को बोलना पड़ेगा क्योंकि वो एक्सपेक्टेड है, मिस करेगा। तो डरो मत इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक्सपेक्टेड है कि डर लगेगा, बस ये साइन है, आप सही कर रहे हो। और डर नहीं लग रहा, आप साइन नहीं है आपको, ठीक नहीं है, चल रहा है। आप बस शांत हो, आनंद में हो, बेकार है वो, अब माया में हो एक्चुअली, बोरी, कुछ नहीं हो रहा, बस पार्टी चल रही है, कुछ एग्जैक्टली हो नहीं रहा, ऐसे ही है बस। That's how it works. ये जो श्लोक है दान्ते निर्निधाय तिर्नकम पदेवर निपत्य, हाँ, so with humility कैसे सत्य को प्रेजेंट करें कि लोग मतलब we are not hurting them. ह्यूमिलिटी नहीं चाहिए प्रभु, आपको मारना है उनको, हर्ट ही तो करना है, लड़ना है प्रभु। लड़ने में क्या आप ह्यूमिलिटी से मारोगे क्या उसको? या पाकिस्तान बॉर्डर पे हम ह्यूमिलिटी से मारेंगे उसको? हाँ भी आ जाओ, हम्बली हम तुम्हें मारेंगे, तो क्या मतलब है, वो बम फोड़ के हमें ख़त्म कर देगा? वो है नहीं वो। ह्यूमिलिटी क्या है? ह्यूमिलिटी है कि हम भगवान की बात एज इट इज रिपीट करें, वो ह्यूमिलिटी। दंते त्रिनाया, दांत में सीख रख के आप बोल प्रीचिंग करो, यही बोला है ना हमें। दांत में सीख क्या रखनी है कि कृष्णा मैं कुछ भी नहीं हूँ, आपके आइडियाज़ में रिपीट कर रहा हूँ, आई एम ए डॉग, दैट्स ऑल। उसके लिए करेज चाहिए भाई, मैंने तो प्रैक्टिकल एडवाइस ही नहीं है क्या आप हम्बल, या आप हम्बली बोलो, हर्ट ना हो, ऐसे कैसे कर लोगे आप? आप हम्बली बोलोगे सच तो हर्ट तो होंगे ही ना। मतलब आप ये बोल रहे हो कि भोगियों को, देखिए मैं आराम से बोलूँगा कि आप असुर हैं, तो क्या हर्ट नहीं होगा वो? बताओ मुझे। आप कितनी आराम से बोल दो फिर भी, आप पान पसंद खा के बोलो तब भी वो हट होगा। वो पान पसंद, मैं तुझे शादी नहीं करूँगी, अबे तू, प्रॉब्लम है ना। बल्कि आप ऐसे बोलोगे तो हर्ट तो होगा ही वो, बस समझेगा पागल है, कन्विंस भी नहीं होगा, तो हर्ट भी हो गया, कन्विंस भी नहीं हुआ। आप सीधा बोलो ना कि प्रॉब्लम है भाई तेरे में, तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम है, ये तुम सही लाइफ नहीं जी रहे, तो हर्ट होगा मगर कन्विंस होगा। यार बंदा कॉन्फिडेंस से बोल रहा है, यार कुछ तो प्रॉब्लम है। ऐसे बोलोगे भैया आपकी लाइफ तो घर खराब है, एक थप्पड़ मारो, हटा। यू सी डिफरेंस। प्रभुपाद में कॉन्फिडेंस था, तभी तो लोग कन्विंस हो रहे थे। वो सीधा कह रहे थे योर रास्कल्स, कहते यार कुछ तो दम है कि इतने कॉन्फिडेंस से आदमी कैसे बोल सकता है कि हम गलत हैं, कुछ तो है प्रॉब्लम, तो कन्विंस होते थे, है नहीं? ये मतलब है भगवद्गीता का न बुद्धि भेदम दांते। वो प्रभुपाद पॉपट में लिख रहे हैं कि हम करते हैं, हैरिस पॉपट पढ़ लो। ओके, और कुछ कहना है? अदरवाइज विल एंड अप देयर। अब आपको करना है, आप लोग लेक्चर सुन के कुछ और मत करते रहना, आप झूठे हो गए, फिर हिपोक्रेट हो गया, आपको पता लग गया, करोगे वही, वो गलत है, वो आपने झूठ बोला है भगवान के सामने। जितना कर सकते हो उतना कर लो, दैट्स ऑल। भगवान सपोर्ट करेंगे आपको, हमारा इंटेलिजेंस भी देंगे कन्विंस करने की। हम चिल्ला नहीं रहे, हम कन्विंस कर रहे हैं भाई, डिफरेंस है उसके अंदर। हम कन्विंस कर रहे हैं, लोग कन्विंस होते हैं लॉजिकली, आप बोलो तो। बहुत लोग यूट्यूब पे बोल रहे हैं यार, बहुत लोग बोल रहे हैं समाज के एंटी। अब तो बोलने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अब तो डेमोक्रेसी है, सोशल प्लेटफॉर्म पे कोई नहीं रोक रहा आपको। अब बोलो ना, डिवोटी नहीं, पूरा इस्कॉन डिवोटीज नहीं बोल रहे हम, पूरी दुनिया बोल रही है यार। जॉर्डन पीटरसन सुना है? आके देखना आप, पता है किसी को जॉर्डन पीटरसन? देखना जॉर्डन पीटरसन पूरे सोसाइटी के सारे कॉन्सेप्ट्स के एंटी बोल रहा है, उसके करोड़ों व्यूज़ हैं। वो कह रहे बंदा सही बोल रहा है यार, और इसके ध्रुव राठी के करोड़ों व्यूज़ हैं, सब चिट्ठा ही खोल देता है, ये गलत है, गलत है, गलत है, ऐसा सही बोल रहा है बंदा। एक्चुअली आप पता है आजकल उल्टा है, आजकल जो बोल्डली बोलता है ना उसकी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं,
जो ऐसे आराम आराम से बोलता है, लोगों को फ्लैटर करते हैं, अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, उसके कोई फॉलोअर्स नहीं है, बता रहा हूँ मैं। फॉलोअर ही चाहिए तब भी फायदा है बोलने का। कमेंट्स गंदे आएंगे बट ठीक है चलो वो आपको थोड़ा सा सहना पड़ेगा। क्या कह रहे हो? डिवोटी समाज में स्ट्रांगली प्रीचिंग का मतलब डिवोटी समाज में स्ट्रांगली प्रीचिंग का मतलब, वो स्ट्रांगली तो बाहर करते हैं ना, डिवोटी समाज में थोड़ी ना करते हैं। डिवोटी समाज में तो आप बोलो कि आप उनको इंस्पायर करो कि प्रॉब्लम्स हैं, इसका सॉल्यूशन है, आप ये अप्लाई करो और आगे बढ़ो। डिवोटी समाज में ज़्यादा हम नहीं करते। मतलब पहले मैं करता था बट मुझे वो आइडिया सही नहीं लगा, क्योंकि डिवोटीज़ को एनकरेजमेंट चाहिए अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। समाज बहुत गंदा हो गया ना, तो मगर उनको सिर्फ एनकरेजमेंट ऐसे नहीं चाहिए कि सिर्फ कीर्तन करा दो, स्टोरी सुना दो, वो नहीं चाहिए। उनको कन्विंस करना पड़ेगा वो गलत है वो लोग, क्योंकि डिवोटी भी कन्फ्यूज्ड हैं। आज कौन डिवोटी अपने बच्चों को गुरुकुल भेज रहा है? सब मॉडर्न एजुकेशन दे ही रहे हैं, कन्विंस्ड ही नहीं है वो। जो है भी उनको भी लेके जाएंगे, हाँ भी हम मॉडर्न एजुकेशन देंगे, कहाँ कन्विंस्ड है? कौन कन्विंस्ड है कि भोगला के नहीं खाना भगवान को? भोगला के खाना है मतलब बाहर का ऑफर नहीं कर सकते आप। पूरा सब लोग खा रहे हैं बाहर का ऑफर करके, मतलब ही नहीं है। वो कन्विंस नहीं है ना कि वो खराब है वहाँ। तो स्ट्रांगली प्रीचिंग का मतलब डिवोटीज को बताना है कि बाहर में प्रॉब्लम है वहाँ, क्योंकि उनके अंदर भी गलत आइडियाज़ घुसे हुए हैं बस। और उनको इंस्पायर करना भक्ति में, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना भक्ति के। दोनों ही काम हम नहीं कर रहे। बाहर डिवोटी कम्युनिटी में बाहर के तो वैसे ही हम एंटी काटते नहीं उनके आइडियाज़, ना बाहर काटते हैं ना अंदर बैठ के, और ना हम उनको अपने फिलॉसफी और उनको भक्ति में इंस्पायर कर रहे हैं। कहानियाँ चल रही हैं, बस कहानियाँ चल रही हैं और कुछ नहीं हो रहा। इधर उधर की कहानी बोल के, एंटरटेनमेंट करके, जोक करके बस चलता, उसका क्या फ़ायदा बताओ। ये हम डिवोटीज़ की कम्युनिटी में उनको हम बता सकते हैं आपकी कमियां यहाँ पर ड्रॉबैक्स हैं, उनको ठीक कर लो, ये बता सकते हैं। स्ट्रॉन्ग प्रीचिंग है। हार्ट हो जाएगा। अबे हार्ट की क्या प्रॉब्लम है यार? सबको पुच्ची करनी है क्या पूरी दुनिया को? ये इंस्टीट्यूशन क्या करना चाहते हो आप? नहीं, इंस्टीट्यूशन भी है ना, बीच में आता है कि सबको लेके ही चलना है। किसको लेके चलना है? डिवोटीज को। कौन से डिवोटी? घर ना चला जाए घर ना चला जाए घर प्रभु, घर हर्ट होके नहीं जाता इंसान, घर दिमाग खराब होके जाता है। जो घर जा रहा है इसका मतलब वो यहाँ रहने लायक ही नहीं था शुरू से, डे 1 से। वो बना ही नहीं था इस लाइफ के लिए, वो तो बहाना था। मैं हर्ट होके चला गया। वो बहाने बनते हैं। ऐसे मृत्यु, बीमारी से कोई नहीं मरता, पहले मृत्यु आती है फिर बीमारी का बहाना बनता है। ये एक्सीडेंट होता है, मृत्यु का टाइम आ गया तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। लोग कहेंगे एक्सीडेंट से मरा है, हम कहेंगे मरने से एक्सीडेंट हुआ है, उल्टा हुआ है। वो टाइम आ गया तो कुछ हो गया, वरना मरेगा ही नहीं वो, 1000 एक्सीडेंट हो जाए उसके। तो ऐसे ही है, जो घर जा रहा है वो इस लाइफ के लिए बना ही नहीं था। जो बना है वो 1000 बार हर्ट हो जाएगा, जाएगा ही नहीं। हर्ट वर्ट कुछ नहीं होता प्रभु, ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है हर्ट का। हमारी संस्कृति में ऐसा कुछ, आप देखो, मैं बताता हूँ। हमारे जो दादाजी थे, परदादा, सारी जॉइंट फैमिली होती थी ना, बहुएं होती थी, बहुत स्ट्रिक्ट होते थे। मजाल नहीं है उनकी शक्ल देख ले कोई, पता है आपको? मजाल नहीं है, उनकी शक्ल देखते बहुएं इधर उधर भागती थी। उन्हें कह दिया तो यही होगा बस। क्यों आपने देखा है? ऐसे ही था पहले, मैंने देखा हुआ है। भैया कांपते थे हम, कुछ बोल दिया तो ऐसे ही होगा भैया। अब वहाँ हमारी संस्कृति में हर्ट वर्ट का कोई वो नहीं है। हमारी संस्कृति में सही और गलत है। अगर आप सही आराम से बोल सकते हो तो आपकी कला है, मगर सत्य फिर भी हर्ट तो करेगा ही ना, आप कुछ एक लेवल पे तो करेगा ही। तो वो मत सोचो ब्रो, आप सोचो लोगों को ऊपर कैसे उठाना है, वो सोचो आप, क्योंकि हर्ट के चक्कर में आप उनकी हेल्प नहीं कर पाओगे। बस ये है। इसलिए मैं तो बोल देता हूँ, कोई होता है मैं बोल देता हूँ भाई प्रॉब्लम है, देखो जो करना है कर लो। आप तो बोल सकते हैं ना, आप अथॉरिटी। यही तो मैं कह रहा हूँ, प्रभुपाद बोल सकते हैं।
पागल है ये। लेकिन सामने वाला बोलेगा आप क्रिटिसाइज करते हो बार बार। तो बार बार क्रिटिसाइज थोड़ी ना करना है, भगवान के बारे में भी तो बोलना है। आप बार बार वही करते रहोगे तो पागल हो। इंटेंशन हाँ, ये तेरे में प्रॉब्लम है, तेरे में प्रॉब्लम है। तो कृष्णा कहाँ है भैया? बैलेंस होना चाहिए ना। वो सही कह रहा है, बार बार क्रिटिसाइज करते रहे तो यही कर रहे हो तो यही बोलेगा। कृष्ण के बारे में तो कभी बोला ही नहीं। तो दोनों चीज़ें करनी है ना। तो बोलेगा हाँ भी बार बार नहीं कर रहे, कभी कभी कर रहे हो। हाँ ठीक, कभी कभी तो करता हूँ मैं। बैलेंस नहीं है लेकिन फिर। बाहर के भक्तों का हम डायरेक्टली स्ट्रोक पिचिंग करेंगे तो वो भक्ति में तो आ ही नहीं पाएंगे, मतलब कौन? एंटी हो जाएंगे। मतलब बाहर के लोग मतलब डायरेक्टली स्ट्रॉन्ग करेंगे, जो नास्तिक हैं या जो भी मतलब नहीं सुनना चाह रहे बात, उनको डायरेक्टली बताएंगे ऐसी बात है। ये देखो फिलॉसफी तो ये चल रही है, धीरे धीरे करके उनको फिर लाना है, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है। यही था ना, सॉन्ग था ना ये, रूपा जी ने अपनी बुक सॉन्ग था ना ये, है ना। रूपा जी ने अपनी बुक में लिखा हुआ कि आप संकीर्तन कीजिए शनि और शनि ज्ञान मत दीजिए। पहले तो मतलब प्रभुपाद क्या कर रहे थे? जैसे आप प्रभुपाद क्या कर रहे थे? तो जैसे कोई भक्त है नहीं मैं पूछ रहा हूँ प्रभुपाद क्या कर रहे थे? रूपा तो स्ट्रॉन्ग टीचिंग कर रहे थे। हाँ तो फिर तो इस लाइन का क्या मतलब है? तो इस लाइन को कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना पड़ेगा ना। एक लाइन को निकाल के कैसे? अब मुझे क्या पता कहाँ लिख रहे हैं प्रभुपाद, क्या लिख रहे हैं, मुझे क्या पता। प्रभुपाद के तो लेक्चर्स क्या पूरा सोसाइटी को उड़ा रहे हैं प्रभुपाद। तो है फिलॉसफी ये चल रही है हमारे यहाँ भी कि आराम आराम से लाओ लोगों को, वरना वो लोग पिस्ड ऑफ हो जाएंगे। पिस्ड ऑफ कहते हैं इसको। मगर ये स्ट्रैटेजी गलत हो चुकी है, क्योंकि अगर ये काम कर रही होती तो हमारा मूवमेंट एक्सपैंड कर रहा होता, क्वालिटी बढ़ रही होती। मगर ऐसा नहीं हो रहा। बिल्डिंग बढ़ रही है, मंदिरें बढ़ रहे हैं, प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, डिवोटी जा रहे हैं। और जो इंटेलिजेंट, और कौन आ रहा है हमारे मुंह में? खच्चर लोग आ रहे हैं। इंटेलिजेंट लोग सियाटल जा रहे हैं और एप्पल में जा रहे हैं, गूगल में जा रहे हैं। हमारे पास थोड़ी ना आएंगे। बाकी इंटेलिजेंट लोग सदगुरु के पास जा रहे हैं या रविशंकर, हमारे पास थोड़े ना आ रहे हैं, क्योंकि हमने बनाई ऐसा रखा है। मजीरे बजाओ, ये करो, हाँ कथा सुन लो, हाँ भाई कृष्ण बहुत सुंदर थे, ये था वो था, स्टोरी सुन लो। तो ऐसे कोई नहीं होता प्रभु, ऐसे नहीं होता। ये स्ट्रैटेजी फेल हो चुकी है। आप मुझे बताओ, सदगुरु का स्टैंड है अपना, है नहीं? चाहे गलत फिलॉसफी है, सुना है ना, ये चिंता है नहीं। वो जो है वो बोलेगा, उसका अपना स्टैंड है। स्टैंड समझते हो ना? उससे इधर उधर नहीं होता। लोग जुड़ते हैं, हाँ भाई यार ये बंदे का स्टैंड है, ओपिनियन है, ये फिक्स्ड है, हम जुड़ेंगे इससे। लोग लाइक करते हैं प्रभु, लोग लाइक करते हैं। लोग किसी को फॉलो करना चाहते हैं, समझे? ये टेंडेंसी है हमारी फॉलो करने की। जब सामने वाला ही कन्विंस नहीं अपने से, तो मैं क्यों फॉलो करूँगा उसको? इसलिए आप बताऊँ, शादी कब सक्सेसफुल होती है? जब मेल स्ट्रांग हो। अगर मेल ढीला ढाला हो ना, शादी फेल हो जाएगी, क्योंकि फीमेल को सिक्योरिटी की फीलिंग ही नहीं आएगी। यही ढीला डाला है, मुझे क्या संभालेगा। 100% शादी फेल होगी, डिवोर्स हो जाएगा। या दोनों घर में रहेंगे, ना उसको उससे मतलब होगा ना उसको मतलब होगा, ऐसे चलता रहेगा। अब पहले ज़माने डिवोर्स क्यों नहीं होते थे? उसका एक कारण था, क्योंकि मेल स्ट्रांग थे। ये है और यही होगा। तो आप ऐसे लगेगा हर्ट हो रहे हैं, हर्ट नहीं हो रहे। उनको कॉन्फिडेंस आता था, यार ये ठीक है, अपनी ओपिनियन है इनकी और ऐसा ही है, स्ट्रांग बंदे हैं, हमारी रक्षा कर लेंगे। समझ रहे हो? उल्टा होता है। प्रभुपाद पे कॉन्फिडेंस क्यों है? प्रभुपाद ने कहा ये है तो ये है, लोगों ने कहा यस हमें फॉलो करेंगे इनको। अब आप कह रहे हो भैया देखिए आप प्लीज़ कर लीजिए, ऐसा भी हो सकता है, मगर ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, कहेगा यार हिजड़े को, इसको क्यों फॉलो करेंगे हम? दुनिया ऐसी है प्रभु। हिटलर क्यों सक्सेसफुल है? अब देखो आप, उसकी ओपिनियन थी ज्यूस को मारना है, भूनना है, बस। वो चेंज नहीं हुआ, लोग साथ हो। अबे यार ये इसी पे अटका हुआ है 10 साल से, कुछ तो होगा बंदे में, इसकी ओपिनियन में फॉलो कर लिया उन्होंने। नेपोलियन इसलिए हुआ, चंगेज़ खान कितने लोगों को मरवा दिया। उसकी ओपिनियन थी ये है और ऐसा ही है, तुम्हें रहना है तो रहो वरना जाओ, पूरी दुनिया हो गई। महात्मा गांधी, इम्पॉसिबल है सक्सेसफुल होना, नहीं यहाँ मारा यहाँ भी मार दे, ऐसा बंदा सक्सेसफुल होता है। सुभाष चंद्र बोस ने ही तो बोला यार भैया ये तो पागल है, क्रैक है। मगर क्रैक कौन निकला?
सुभाष चंद्र बोस, वो तो उसको वो तो नहीं क्या हुआ उसका, आई थिंक वो मार दिया था ना उसको, जापान से प्लेन में आ रहा था, क्रैश हो गया था, कुछ नहीं हुआ। महात्मा गांधी क्यों सक्सेसफुल है? क्योंकि ओपिनियन में अपनी स्टिक थे। प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत इसलिए थे क्योंकि ये सही है, ये गलत है, बस ऐसी है दुनिया, ऐसी है। आप उल्टा सोचते हो, हर्ट के चक्कर में बोलते नहीं, कुछ नहीं करते, कोई फॉलो नहीं करेगा। 50 कॉन्ग्रीगेशन 100 लोगों के साथ आप झगड़ते रहोगे पूरी लाइफ और वो आपको खा जाएंगे। कॉन्ग्रीगेशन क्या होता है? कॉन्ग्रीगेशन एक पैरासाइट है, समझे? वो दूसरा एंगल भी है। अगर आप ढीले हो गए तो आपको खा जाएंगे वो ऐसे ही है। तो 50 लोग ऐसे सड़ते रहो, क्या है ये? तुम्हें दुनिया चेंज करनी है 50 लोगों को देखना है? आप हिस्ट्री पढ़ो ना, आपको पता लगेगा क्या हुआ। वही लोग आगे बढ़े, कुछ चेंज कर पाए, उनके लोग जुड़े हैं। उल्टा है बल्कि ये, तब ये ढोंगी गुरु आगे बढ़ रहे हैं, इनकी अपनी ओपिनियन है ना। गलत फिलॉसफी में भी आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि ओपिनियन है इनकी अपनी। आप सुन के देखो ना, मजाक नहीं कर रहा। क्यों ठीक कह रहा हूँ, नहीं कह रहा हूँ, जो सुन रहे हैं क्यों? सदगुरु की अपनी ओपिनियन है, दिस इज लाइक दिस, बस जो है ठीक है भाई, ये बंदा सही है, ऐसे ही है, ठीक है ना। सो दैट्स हाउ इट गोस, ठीक है। हरे कृष्णा। ओपिनियन क्लैरिटी से आती है, आइडियाज़ की क्लैरिटी। ओपिनियन ना डरने से आती है। क्लियर आइडियाज़ तो सही है, आप डरोगे तो आपके आइडियाज़ गलत हो जाएंगे। अगर कहीं कंफ्यूजन है और सामने वाला डोमिनेट कर रहा है तो हम डिफेंसिव। हाँ, तो क्लियर आइडियाज़ होने चाहिए, ऑफ कोर्स, वो तो है ही। क्लियर आइडियाज़ उसी के होते हैं जो डरता नहीं। उल्टा है, ऐसा नहीं है पहले क्लियर आइडिया होंगे फिर आप डरोगे नहीं। जब डरोगे नहीं तो आइडियाज़ क्लियर होंगे। चीज़ें उल्टी हैं प्रभु। आप निशाना लगाओ, किसी बंदूक चलाई है किसी ने? अरे एनसीसी में नहीं चलाई कभी? एनसीसी किसी ने नहीं किया क्या? वो बड़ी वाली नहीं होती जो राइफल, मेरे में एयर गन पागल है, एयर गन चलाओ। जो बड़ी वाली होती है, जो किसी ने AK-47 चलाई है? वो तो गंदा ही टूट जाएगा आपका। तो एक बड़ी राइफल होती है, वो अब लेट के चलानी पड़ती है, खड़े होके तो चला नहीं सकते हम। एनसीसी वाले ना यहाँ कंधे पे वो लगता है, तो खड़े होके तो आपका निशाना मारोगे ना, आप डरोगे तो नहीं लगेगा, हाथ कांपेंगे। तो ऐसा नहीं है निशाना लगेगा तब नहीं डरोगे, पहले इंस्ट्रक्शन होती है डरो मत, लगाओ, तब लगता है। ऐसे लड़ाई कुंफू में भी ऐसी होता है। मैंने तो लड़ाई में कुंफू, हमारे टीचर ने पहले ही कहा था मैं तो सब कुछ सिखा दूंगा, तू डरेगा तो हार जाएगा, पर डरना मत। तो मैंने सब सीख लिया। मैं कंपटीशन लड़ने गया, मैं डर गया उसको देखकर। सामने कोई जापानीज था मैंने कहा मैंने कहा भारतीय तो ठीक है, जापान वाला कहाँ से आ गया? इतनी मोटी मसल उसकी, इतनी मोटी। तो मैं तो डर ही गया, उसको देखते ही डर गया। आधा तो वहीं ख़त्म हो गया। फिर उसने पंच मारा, मैं साइड हुआ, लोहे पे लगा, ग्रिल मुड़ गई, दौड़। मैंने कहा सर मैं आ रहा हूँ। सर ने कहा वहीं रहना है तुझे। वो रिंग मास्टर नहीं होता जो रिंग मास्टर, उन्होंने कहा उसने धक्का दिया, नहीं अंदर जाओ अंदर जाओ अंदर जाओ। ये तो मैं सब कुछ भूल गया, डर के सब कुछ भूल गया। फिर मैं देख रहा था उसको, उसने एक लात मारी, मैं गिर गया, बेहोश हो गया मैं। फिर मुझे पकड़ उठा के ले गए। सर ने कहा क्या हुआ? मैंने कहा सर जो भी हो अच्छा हुआ मरना था। सो पहले डरना नहीं है, तब क्लियर होंगी चीज़ें। डरोगे तो आप आधा पौना करोगे, क्लियर नहीं होगी चीज़ें। डरो मत, चलो आगे। उल्टा है एक्चुअली, सब कुछ उल्टा है ना। अगर स्ट्रॉन्ग टीचिंग से हमारी सोसाइटी हमारे अपोजिट हो गई तो वही तो चाहिए। हमारी सोसाइटी मतलब हमारे भक्त जो हैं वही अपोजिट हो गए तो होने दो। आपको सच बोलना है ना, आपको लोग थोड़े ना चाहिए, आपको भीड़ थोड़े ना इकट्ठी करनी है, आपको अपना एम्पायर थोड़े ना चलाना है। अगर मान लीजिए बद्रिका आश्रम में आप गलत हो तो मैं बोल दूंगा, घर जाना चाहो, बद्रिका आश्रम बंद हो जाएगा। क्योंकि चलाएगा कौन? हम तो नहीं अकेले कर सकते। अब फार्मिंग कर, प्रद्युम आप फार्मिंग कर रहे हो ना, प्रद्युम और कौन, मनमोहन, गलत करेंगे हम बोल देंगे तुम गलत हो, ये हर्ट हो जाएगा, नहीं मैं जा रहा हूँ घर, फार्मिंग देख लो तुम, बंद कर देंगे हम, भाड़ में जाए, भगवान और किसी को भेज देंगे अगर चलानी है तो। तुम जाओ घर जाओ यार, ऐश करो।
तुम इतनी छोटी छोटी बातों से हटोगे तो फिर फ़ायदे ही तुम एडवांस कैसे करोगे? खेती करने के लिए थोड़ा ना बैठे हो। तो अब उसमें एक प्रॉब्लम है कि आपका सिस्टम रुकेगा, है ना? और होता ऐसे ही है, सारे मंदिरों में, सारे इंस्टीट्यूशन में लोग बोलते नहीं कि भैया हमारा सिस्टम रुक जाएगा, 99% करेगा कौन, ये कौन संभालेगा, इसको ज़्यादा मत बोलो। तो फिर आपने ना अपने पास जस्टिस किया, ना उससे जस्टिस किया, ना उसके फ़ायदा हुआ, ना आपका फ़ायदा हो रहा है, इंस्टीट्यूशन चल रही है, बस यही हो रहा है ना। ये गलत है प्रभु। प्रभुपाद ने ऐसा नहीं किया तभी बढ़ी मूवमेंट। प्रभुपाद ने कभी नहीं किया। प्रभुपाद ने बोला भी कि गलत हो। पढ़ लो, तमाल कृष्ण महाराज को बोला था कि तुम चाँदी बन रहे हो अपने आप को। ब्रह्मानंद स्वामी को भी बोला था तू भी चाँदी। प्रभुपाद क्लियरली बोलते थे। प्रभुपाद ने निकाल भी देते इन चारों सन्यासी को मूवमेंट से ही, ब्रह्मानंद स्वामी, गर्ग मुनि, इन सबको, क्योंकि कुछ उल्टे फुटे आइडिया प्रभुपाद ने सबको सेंटर को लिख दिया, इनको निकाल दो। मगर वो पूरी लाइफ प्रभुपाद के साथ रहे, छोड़ा नहीं उन्होंने। सो प्रभुपाद ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की ना चीज़ों में, तो मूवमेंट फैला ना। और भी तो लोग देख रहे हैं कि यार ये अपने प्रिंसिपल्स पे स्टिक है, ये अपने प्रिंसिपल्स के लिए। अब सारे राजाओं ने ऐसे किया, अब सत्य के लिए अपने बेटों को मरवा, ऐसे नहीं है इंद्रद्युम्न महाराज ने, तो आज तक वो फेमस है यार। तो लोग हाँ ये ठीक है, ऐसे ही होता है। उस टाइम के लिए थोड़ा हिलता है चीज़ें, हिलने दो, ठीक है, क्या अच्छा है वो, वरना बोरिंग लाइफ है। कुछ हिले तो चीज़ें हिलनी चाहिए ना, वरना क्या लेक्चर दो। तभी मैं संडे प्रोग्राम ज़्यादा नहीं आता। अचिंत्य को बुला रहे संडे प्रोग्राम में, वो तो चलो मैं थक रहा था, मुझे नहीं करना था। और भी लोग बुलाते संडे प्रोग्राम में, अम्बाला में बुला रहे थे वो, मैं गया ही, मेरा मन ही नहीं करता। क्या है, पहले कीर्तन होगा, वहाँ आगे लेक्चर दोगे, प्रसाद होगा, आरती होगी, लोग चले जाएंगे। अब ये बोरिंग, मुझे पर्सनली बोरिंग लगता है। ठीक है, संडे प्रोग्राम ऐसे ही होता है, क्योंकि मुझे कुछ हलचल ही नहीं हुई, कुछ हुआ ही नहीं। मतलब क्या है, सच अ बोरिंग सिनेरियो। कुछ होना चाहिए ना, कुछ इलेक्ट्रिक शॉक कुछ तो होना चाहिए। सो इसलिए बस ऐसे ही है, मन नहीं करता मेरा। उसमें फ़ायदा होगा उनको। पागल आदमी को इलेक्ट्रिक शॉक देना पड़ता है ना, देखा है आप, लगाते नहीं यहाँ पर, ऐसे ऐसे करके चाक निकलती है। सब पागल है प्रभु, उनको इलेक्ट्रिक शॉक देना पड़ेगा, तब वो ठीक होंगे, वरना दिमाग आउट है सबका। ठीक है, होने दो, क्या फर्क पड़ता है। क्यों? आपके लेक्चर भी फेमस है स्कूल में कि सुनो मत। और ऐसे ही है मेरे तो है ही, मैं बोलता रहता हूँ इधर उधर। लोग कहते हैं और नहीं मत सुनो, या ऐसे 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 ऐसे। मत सुनो, हमें क्या लेना देना, और लोग सुन लेंगे तो पूरी दुनिया बैठी है भाई। लेकिन चुप के सुन लेते हैं। हाँ, छुप के सुन सकते हैं। मैं वही कह रहा हूँ, जिसका स्टांस होता है उसकी सब सुनेंगे, जिसके प्रिंसिपल चेंज नहीं होते उसकी सब सुनेंगे, जिसके प्रिंसिपल चेंज होता है उसके कोई नहीं सुनेगा। देख लेना, ऐसे ही है। ठीक है, चलो। हाँ, अचिंत्य को स्टार्टिंग में आपने कहा था कि अगर आप सही रास्ते पे तो डर लगेगा, एंड एट द एंड आप कह रहे हो कि डरना नहीं है, तो दोनों में बैलेंस कैसे बनाएंगे? डर लगेगा मगर डरना नहीं। वो तो फिर अच्छे डिवोटीज का संग होगा तो डर नहीं लगेगा। फिर डरना नहीं है, मतलब चीज़ें होगी उल्टी फुल्टी। डर लगेगा पर डरना नहीं। ये तो है ही। डर, तभी तो कृष्ण कह रहे हैं डरो मत, तभी कह रहे हैं डर लगेगा मगर डरना नहीं। तुम्हें सोचना है मैं तुम्हारे साथ हूँ और अच्छे डिवोटीज तुम्हारे साथ हैं, ऐसे करके चलते रहो बस। अब जंगल से जाओगे, डर लगेगा, मगर रास्ता भी है, डरो मत यार। डरना नहीं है, डरोगे तो मर गए। तो मगर डर लगेगा, अंदर तो डर लगेगा। फिर आप हरे कृष्णा कह के बस निकल जाओ वहाँ पे भरोसा करके, ऐसे ही डर तो लगेगा। ठीक है, चलो, हरे कृष्णा।